दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही मशहूर वाक्य सुनाएंगे। जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैही से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आए, तो वह हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, यह जानकारी यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अजमेर में उस वक्त मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही हाथ था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था, जिसको आज हम तो आप आना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहाएगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतनी चिराग जलते थे कि हर रात 3:30 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात जिला के मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अली है। उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की बहादा नियत और मोहम्मद मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। जान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। तब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चलने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ, बताने लगे इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैही अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैही से कहा, उठो बाबा, उनके बैठने की जगह खाली करो, आप रहमतुल्लाही ताला अली ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा, एक तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आकर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगा। वह आखिर आप रहमतुल्लाही ताला लेने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, कुतुबुद्दीन यह कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो उठी, बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अलैही अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब तुमको को चराने का वक्त आया और उनको चलाने के लिए ले जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं उठ तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उनको मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चल उठ ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंचा। मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कहते फकीर हो जो ऊंट को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला वाले ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं के मुसाफिरों में पड़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर नष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और
हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है। यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों का पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस को खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पास तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैही ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अल्लाह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ, एक मत कीजिए, मैं पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद है। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैही ने उनसे फरमाया कि चलो हम मौत के जैसे पानी से भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही मौला अली है तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैही नहीं, लेकिन जैसे ही मस्कीजा से बाहर आया तो आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्जिद ए में बंद हो गया था। अना सागर का सूचना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गडरियां लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के दूर से आना सागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने भजनों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रोड छोटी ही अना सागर के दाम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बुरा लगेगा और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही तालाब के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैही ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मखीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मखीजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछाल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीफ की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 30,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान। सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैही से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हर आने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का मारा हुआ पंडित था, जिसके दिल में काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाए। का रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैही के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैही चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैही ने उसकी तरफ आंख उठाए। रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निकाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए, भोला बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे।